तारुफ पेश करेंगे मोहम्मद हमीद शाहिद साहब। बैठना चाहें तो आप बैठिए। बहुत शुक्रिया जी। नावलों पे कल से बहुत गुफ्तगू हो रही है और कल भी मकोटा का जिक्र हुआ और आज भी हो रहा है। और एक और बात जो कल इसका तज़किरा कर रहे थे वो ये था कि तकनीक के हवाले से, कि एक मुसवदे की तकनीक के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सारे नावल जो हैं वो गिनवाए गए। तो इसे भी आप इसी तकनीक के अंदर ही रख लें, इसलिए कि इसमें एक कहानी जो है वो शुरू होती है एक बच्ची की, जो एक ऐसे फर्द की बेटी है जो तकसीम में वहाँ से उजड़ के इधर आया और वहाँ तो वो एक साहिब हैसियत आदमी था, लेकिन यहाँ आके उसे चनों की रेड़ी लगानी पड़ी थी। तो उसकी बच्ची सलीमा की कहानी जो है वो बयान होती है। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि नजीबा आरिफ जो है इन्होंने फिक्शन की तरफ ये अफसानों के जरिए आई। इससे पहले इनके अफसानों का एक मजमूआ छप चुका था और जो कुछ वो अफसानों में वहाँ बयान करती रही हैं लगभग वो चीज़ उनके नावल के अंदर भी आई है। यानी वो खातून जो हमारे मुआशरे में एक समाज के अंदर क्या क्या उसे दिक्कतें या मुश्किलात होती हैं वो यहाँ भी सलीमा के किरदार को महसूस होता है। गली से गुजरते हुए जिस तरह उसे हिरास किया जाता है वो भी इसके अंदर मौजूद है। उसकी एक यकतरफा मोहब्बत का हवाला भी इसके अंदर आपको नजर आएगा। साथ ही साथ वो जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है उसके ऊपर भी वो कमेंट करती चली जा रही हैं। इस पहले हिस्से में ये लगभग 70 सफ़े बनते हैं जिसमें कहानी बिल्कुल सीधी एक लकीर में बहुत सादा असलूब में एक बयानिया की सूरत में गुजरती है। और ये वो मुसवदा है जो एक लिहाज से गुम हो गया था या कहीं रख के ये छोड़ दिया गया था। उस कहानी को जो उसके बचपन से लेके उसके मैट्रिक पास करने तक और लाहौर जाने तक का पहला हवाला है, तो वो कहानी जो है यहाँ आके रुक जाती है। एक मुदीर की बाद अज़ां उनसे मुतालबा होता है कि कोई आपने लिखा हो तो वो ले आइए। तो यूं लगता है कि वो मुसवदा जो है झाड़ा गया है, उसे झाड़ के फिर सामने लेके तो उसका बाकी हिस्सा जो है लोगों के मुतालबे पे, क्योंकि वो छप चुकी है उतना हिस्सा, तो वो दूसरा हिस्सा जो है उसका लिखा जाता। ये दूसरा हिस्सा जो है दरअसल उसमें एक माहिर लिसानियात भी आपके सामने आती है। और वो जो अभी थोड़ी देर पहले नजीबा वो वजूद की एक बात कर रही थी, तो वो वजूद का मसला तो इनका है, यानी इनके दो सतह पे मसले हैं। एक मसला तो ये है कि वो वजूद जो हमें नजर आ रहा है इसे कौन सी मुश्किलात पेश आ रही हैं एक इंसानी हैसियत से, और दूसरा वो कि ये जो वजूद है ये जो गोश्त पोश्त का है, ये जो हड्डियों के ऊपर मरना हुआ है, चढ़ा हुआ है, तो क्या ये वजूद है या इससे अंदर जो इंसान मौजूद है वो है। तो इसलिए फिर ये किरदार जो सलीमा का है ये किरदार एक सलीमा का किरदार नहीं रहता, वो खुद ये किरदार भी एहतजाज करता है और उसके नाम बदलते हैं। लेकिन नाम बदलना किसी का भी किरदार, इसमें एक बड़े मजे की बात इन्होंने उमर मेमन के हवाले से उन्होंने कहा कि आप किसी की तख्लीकी जिंदगी में उस तरह दाखिल नहीं हो सकते। तो वाकया यही है कि आप जो सलीमा की कहानी लिखी जा रही थी वो सलीमा की कहानी मुनहरिफ हो जाती है और उसके बाद इंसानी वजूद की कहानी आपके सामने आती है। हत्ता कि जब वो अस्पताल से निकल के वो बाहर आती है और एक जो खातून है वो घास के फर्श के ऊपर लेटी होती है, तो उस वक्त भी वो अपने वजूद को अपने बाहर पड़ा हुआ देख सकती थी और वहां जाके इंसान के जो असल मसला है, इंसानी वजूद का जो असल मसला है वो सामने आता है। तो ये मखौटा यही है कि ये जो आपकी हड्डियों के ऊपर गोश्त मंडा हुआ है यही मखौटा है। असल में आदमी क्या है या इंसान क्या है ये हर एक को तलाश करना है और यही इनका नावल जो है वो तलाश करता है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमीद शाहिद साहब, डॉक्टर नजीबा आरिफ और सैयद मोहिउद्दीन साहिबा, बहुत शुक्रिया।